आज का हमारा विषय है फोकल्ट का पेंडुलम। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी से जो भी तंत्र जुड़ा हुआ होता है वह जड़त्वीय तंत्र नहीं होता। पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ हर तंत्र अजड़त्वीय ही होता है। प्रायोगिक रूप से फोकल पेंडुलम इस बात को दर्शा सकता है। इस लोलक की सहायता से पृथ्वी के घूर्णन काल को भी ज्ञात किया जा सकता है। यह एक प्रकार का सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम होता है जिसका बॉब यानी आखिरी हिस्सा वो लगभग 28 किलोग्राम का होता है और इसकी जो लंबाई है, जो एक बॉब तार से बंधा हुआ होता है, उस तार की लंबाई 70 मीटर होती है। यदि इस प्रकार के लोलक को पृथ्वी के ध्रुव पर रख दिया जाए तो इसके दोलन का तल भी पृथ्वी के साथ घूमने लगता है। और इस स्थान पर इसके तल के घूमने का कोणीय वेग ओमेगा वही होगा जो पृथ्वी का कोणीय वेग होता है। किंतु यदि यह लोलक लैम्ब्डा अक्षांश पर रखा हुआ हो पृथ्वी पर, तो वहाँ ओमेगा का मान बदल जाएगा। वहाँ ओमेगा का ऊर्ध्वाधर घटक होगा ओमेगा साइन लैम्ब्डा तथा पृथ्वी के समानांतर घटक होगा ओमेगा कॉस लैम्ब्डा, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें ओमेगा को बताया गया है और लैम्ब्डा अक्षांश पर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो कोणीय वेग है वो है ओमेगा साइन लैम्ब्डा, जबकि हॉरिजॉन्टल पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल दिशा में कोणीय वेग का मान होगा ओमेगा कॉस लैम्ब्डा। चूँकि ओमेगा कॉस लैम्ब्डा के कारण दोनों तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः इस स्थान पर लोलक का तल ओमेगा साइन लैम्ब्डा कोणीय वेग से घूर्णन करेगा। यहाँ लोलक के तल के घूर्णन का दोलन काल हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्ब्डा। चूँकि पृथ्वी के लिए ओमेगा का मान 2 पाई अपॉन 24 घंटे होता है, तो t इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन लैम्ब्डा घंटे हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में यह घूर्णन क्लॉकवाइज दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है। वास्तव में यह घुमाव कोरिलियस बल के कारण होता है कि अगर पृथ्वी पर यह फोकल पेंडुलम कहीं रखा हुआ है तो उसमें जो घूर्णन हो रहा है वो वास्तव में कोरिलियस बल के कारण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अजड़त्वीय तंत्र घूमते हुए तंत्र में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उस पर कोरिलियस बल लगता है। जब लोलक क्षैतिज दिशा रेखा के अनुदिश गति करता है तो कोरिलियस बल लोलक पर उसके वेग की दिशा के लंबवत कार्य करता है और इस कारण उसका तल घूम जाता है। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि पृथ्वी के घुमाव के कारण इस लोलक का दोलन काल, यदि मैं स्मॉल t से शो करूं, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। ये जो g प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा है, इसका मतलब है कि g वहाँ पर बदल जाएगा उस स्थान पर जहाँ पर हम t का मान ज्ञात कर रहे हैं। एक प्रश्न पर हम विचार करते हैं कि कितने समय में एक फोको पेंडुलम का दोलन तल एक चक्रण पूर्ण करेगा, जबकि लोलक पहली स्थिति में भूमध्य रेखा पर है, दूसरी स्थिति में 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और तीसरी स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर चूँकि लैम्डा का मान 0 होता है, इसलिए t इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, अर्थात भूमध्य रेखा पर दोलन तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी स्थिति में जब लैम्डा का मान 45 डिग्री है तो t इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन 45 इक्वल टू 33.84 घंटा। और तीसरी स्थिति में यह उत्तरी ध्रुव पर है तो लैम्डा का मान 90 डिग्री होगा
दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं हम। यदि लैम्ब्डा अक्षांश पर त्वरण का प्रेक्षित मान g हो एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि लैम्ब्डा अक्ष पर यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो 45 डिग्री अक्षांश पर g के मान में क्या परिवर्तन होगा। पृथ्वी की त्रिज्या माना कि 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो यदि लैम्ब्डा अक्षांश पर त्वरण का प्रेक्षित मान g हो तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण का मान यदि g0 हो तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस एवं अपकेंद्री त्वरण के कारण जो इक्वेशन बनती है वो हम पिछले टॉपिक में निकाल चुके हैं, और वो है g इज जी जीरो माइनस 2 वेक्टर ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। यदि वी आर इज इक्वल टू 0 हो अर्थात पिंड गतिमान ना हो तो उस स्थिति में g इज इक्वल टू जी जीरो माइनस ओमेगा क्रॉस आर होगा। जब पृथ्वी का घूर्णन रुक जाएगा तो उस स्थिति में g इज इक्वल टू जी जीरो होगा। तो g0 का मान फिर इस स्थिति में उपरोक्त समीकरण से हमें मिलेगी g0 इज इक्वल टू जी प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर का g की दिशा में घटक ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा होगा, जैसा कि ऊपर के चित्र से हम देख सकते हैं। तो इसलिए g0 का मान होगा g प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा। पृथ्वी के लिए ओमेगा की वैल्यू 2π/24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की ये वैल्यू अगर हम g0 इज इक्वल टू जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा में रख दें तो हमें मिलेगा g0 का मान 9.8267 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक सर्वमान्य वैल्यू है जिसे सभी हम जानते हैं। धन्यवाद।